क्या हाल है यार दोस्तों। मैं अगला वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बारे में आप लोगों को कुछ बताया जाए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स बताए जाए। मतलब उसको बनाने के वक्त जो ट्रेजेडीज़ और डिज़ास्टर हुए ना उस मूवी को बनाने के लिए, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो गाइस, मैड मैक्स फ्यूरी रोड के साथ में जो बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, उसमें सबसे पहली ट्रेजेडी यही थी कि इसके आइडिया डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि जॉर्ज मिलर के दिमाग में इसका आइडिया जो था वो 1985 से चल रहा था। जब 1985 में मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी रिलीज़ हुई थी, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम, उसके बाद से जॉर्ज मिलर इसका चौथा पार्ट बनाने चाहते थे, लेकिन 1985 में स्टूडियोज़ ने मना कर दिया क्योंकि स्टूडियो के पास में पैसे नहीं थे। फिर 1995 में जॉर्ज मिलर ने इसके राइट्स वापस खरीद लिए। फिर जॉर्ज मिलर ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार करी और 1999 में यानी 1999 में जॉर्ज मिलर जो है 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज़ के पास में जाते हैं और उनसे मूवी बनाने के लिए कहते हैं। तो वो जॉर्ज मिलर की बात मान जाते हैं और 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए बात मान जाता है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसकी शूटिंग जो है 2001 में स्टार्ट की जाएगी, लेकिन 2001 में इसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई, उसे डिले कर दिया गया क्योंकि 9/11 का अटैक हो चुका था 2001 में, तो इस मूवी की शूटिंग को टाल दिया गया। फिर 2003 में इसकी शूटिंग डिसाइड की गई, लेकिन 2003 में भी फिर से इसकी शूटिंग टाल दी गई क्योंकि 2003 में इराक वार छिड़ चुका था, तो इराक वार की वजह से फिर से इसकी शूटिंग टाल दी गई। और फिर उसके बाद यार जॉर्ज मिलर अपनी दूसरी मूवीज़ में बिजी हो गए। फिर उसके बाद में जो है जॉर्ज मिलर ने इससे लाइव एक्शन की जगह उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इसे लाइव एक्शन ना बनाया जाए और इसे एक एनिमेटेड मूवी बनाया जाए। वो ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन फिर से 2009 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया स्टूडियोज़ ने, और उन्होंने मिलकर अनाउंसमेंट किया कि यार 2011 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 2011 में भी इसकी शूटिंग नहीं स्टार्ट हो पाई। फिर आखिरकार जाकर 2012 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो पाई। तो ये इसके साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कि 1985 से लेकर आइडिया चल रहा था, लेकिन 2012 में जाकर इसकी शूटिंग स्टार्ट हो पाई। तो भाई आइडिया डेवलपमेंट हो चुका था, स्टूडियो मान गया था, शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, सब कुछ फिक्स था। फिर सामने आई प्रॉब्लम लीड एक्टर को लेकर, क्योंकि साल 2000 में जब शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तब तक मेल गिब्सन की उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब जो थे जॉर्ज मिलर चाहते थे कि किसी न किसी नए एक्टर को कास्ट किया जाए, क्योंकि मैक्स के रोल के लिए फ़िज़िकल डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्शन करना है भाई, तो फिज़िकल डिमांड तो ज़्यादा चाहिएगी। तो नए नए एक्टर्स के बारे में सोचा गया। तो सबसे पहले जो थे जॉर्ज मिलर के दिमाग में उनके पसंदीदा थे भाई हेथ लीजर। वो हेथ लीजर को लेकर बहुत सिक्योर थे, उनका मानना था कि हेथ लीजर ही इस रोल को प्ले करेंगे। तो हेथ लीजर को लगभग फिक्स हो ही गया था, हेथ लीजर भी फिक्स ही थे इस रोल के लिए। पर जब शूटिंग स्टार्ट होनी थी 2009 में, उससे पहले यार 2008 में हेथ लीजर चल बसे, हेथ लीजर की डेथ हो गई 2008 में। फिर उसके बाद फिर नए एक्टर को कास्ट किया गया, फिर नए एक्टर के लिए फिर से खोजबीन की गई। तो नए एक्टर को कास्ट करने के लिए फिर से अब जेरेमी रेनर का नाम आया। हाँ भाई, जेरेमी रेनर अपने हॉकाई, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, उन्होंने लगभग इस रोल को सिक्योर कर लिया था, क्योंकि जेरेमी रेनर का जो हिस्ट्री थी एक्शन को लेकर वो बहुत बढ़िया हिस्ट्री थी उनकी, मतलब एक्शन बहुत अच्छा खासा कर लेते हैं वो, तो उनका रोल लगभग फिक्स हो चुका था। लेकिन फिर से 2011 में शूटिंग को आगे बढ़ा दिया गया। अब 2011 में शूटिंग को फिर से आगे बढ़ा दिया गया, तो जेरेमी रेनर जो थे वो एवेंजर्स को लेकर फंस गए, क्योंकि उनकी एवेंजर्स को ज़्यादा कमिटमेंट थी। तो अब एवेंजर्स को कमिटमेंट को लेकर उनको ये रोल छोड़ना पड़ा, तो ये मूवी उनके हाथ से निकल गई। फिर आखिरकार जब 2012 में शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, उसके 3-4 हफ्ते पहले ये रोल जाकर मिला टॉम हार्डी को, यानी कि फिर हमें टॉम हार्डी मैक्स के रोल में देखने को मिले। उसके बाद में फिर जो है ये अब लीड एक्ट्रेस को लेकर इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो अगली प्रॉब्लम जो आई उसके सामने वो थी शूटिंग लोकेशन को लेकर। सब कुछ हो गया, मतलब जॉर्ज मिलर की किस्मत इतनी ख़राब है ना भाई, चाहती नहीं है उनकी किस्मत की ये मूवी बन जाए। फिर जब शूटिंग स्टार्ट हुई, अब क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग स्टार्ट की गई 2012 में। अब ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर क्या हुआ भाई, बारिश हो गई, वेदर चेंज हो गया, बारिश हो गई भाई, झमाझम बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट था जहाँ पर शूटिंग चल रही थी, ब्राउन हिल डेजर्ट, वहाँ पर भारी बारिश हुई। अब उस बारिश के कारण क्या हुआ, वहाँ पर जो थे जंगली फूल खिल गए रेगिस्तान में, समझ लो, जंगली फूल खिल गए रेगिस्तान में। अब शूटिंग में दिखाना था भाई सूखा पड़ चुका है, मूवी की जो थीम थी उसमें बताना है कि सूखा पड़ चुका है, कहीं पर पानी नहीं बचा है, कहीं पर पौधे नहीं बचे, और एक जगह पानी है वहाँ पर भी वो एक आदमी है जिसने उस पर पूरा कंट्रोल कर रखा है, किसी को आने नहीं देता, वो रात चला रहा है, पानी जब उसका मन पड़ता है तब देता है, किसी को नहीं देता है। तो ऐसे में वहाँ पर पौधे खिल गए भाई, जंगली पौधे खिल गए जिनके फूल निकल गए। तो अब उसको लेकर जॉर्ज मिलर क्या कर सकते भाई, ना उनके हाथ में कुछ बचा ना स्टूडियो के हाथ में कुछ बचा। अब ये तो नेचर का काम था भाई, बारिश हो गई वहाँ पर, तो उनकी ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोकेशन शिफ्ट करना भाई। फिर सोचा गया कि अब लोकेशन शिफ्ट करे तो करे कहाँ, फिर सोचा गया चलो चिली का जो अटाकामा डेजर्ट है उसमें शूटिंग करें। फिर वहाँ से फिर सोचा गया चलो वहाँ हटाओ, अब चलते हैं नामीबिया। नामीबिया यानी कि नामीबिया में पहले भी सोचा गया था, जब इराक वार के टाइम पर इसकी शूटिंग टली थी ना,
तब भी इसके बारे में सोचा गया था कि हाँ नामीबिया में शूटिंग कर लेंगे। तो अभी जो है 2012 में फिर ऑस्ट्रेलिया से इसके शूटिंग लोकेशन को शिफ्ट किया गया नामीबिया के डेजर्ट में। अब भाई सबसे शूटिंग शिफ्ट करने में पता है बड़ी लोकेशन में इसकी दिक्कत क्या आई, ये थी कि इसमें जो कार्स वगैरह जो यूज़ की गई थी, जो लॉजिस्टिक सामान से जो यूज़ किए गए थे, ट्रक्स कार्स वगैरह, उसमें CGI का इस्तेमाल बहुत कम किया गया था। यानी कि ये जो थे लगभग सारे रियल थे और इनको मैन्युफैक्चर पर्टिकुलरली इनको स्पेशली मैन्युफैक्चर किया गया था जर्मनी में। तो भाई इतनी सारी कार्स, लगभग बहुत सारी कार्स थी, उन सबको जर्मनी से पहले तो उठाकर ऑस्ट्रेलिया ले गए, अब फिर वहाँ से चेंज करना, फिर उनको उठाकर वहाँ से उठाकर फिर नामीबिया लाओ, फिर नामीबिया के डेजर्ट में उसकी शूटिंग स्टार्ट करो। तो भाई ये भी बड़ी दिक्कत हुई। फिर नामीबिया के डेजर्ट में फिर इनकी शूटिंग स्टार्ट हुई, उस बारिश की वजह से लगभग इनको 8 महीने और आगे निकलना पड़ा। फिर शूटिंग स्टार्ट हुई नामीबिया में भी, खैर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, पर वहाँ कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, एक ही हुई थी कि उसमें कुछ एक्यूजेशन लगाए गए थे, फाल्स एक्यूजेशन लगाए गए थे इनके ऊपर कि ये जो एक्सप्लोजन मूवी में जो एक्सप्लोजन यूज़ किए गए हैं उसको लेकर नामीबिया के डेजर्ट में परेशानियाँ हो रही, पर ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ ठीक हो गया। वो नामीबिया में भी इसकी शूटिंग हो गई कंप्लीटली और आखिरकार हमारी मूवी कंप्लीट हो गई। तो गाइस अगला एक फैक्ट है निकोलस होल्ट को लेकर, जिन्होंने इस मूवी में नक्स का रोल प्ले किया है और जो कि एक्समैन फ्रेंचाइजी में बीस्ट का रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली उन्हें इस मूवी के लिए हर रोज़ लगभग 2 घंटे का टाइम लगता था मेकअप करने में। पर अगर वहीं बात करें चार्लिस थेरोन की, जो कि इस मूवी की लीड हीरोइन थी, उनको बिल्कुल भी मेकअप का टाइम नहीं लगता था, बल्कि उन्हें मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उन्हें बस अपने माथे पर ग्रीस लगाना था और धूम एक्शन। तो यार अब बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। मूवी बन भी गई, मूवी निकल भी गई, मूवी रिलीज़ भी हो गई, हमें टॉम हार्डी मैक्स के रोल में दिख भी गए और उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब जो मूवी थी वो क्रिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। नॉमिनेशंस भी इसको बहुत सारे मिले, बहुत सारे अवार्ड भी जीते, बहुत सारे अवार्ड शोज़ में भी इसको नॉमिनेशन मिले। मतलब कि एक नंबर मूवी का जो रिलीज़ होने के बाद क्या था, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन जब पैसे कमाने की बात आई, यानी कि जब थिएटर्स में इसके रिलीज़ के बाद जब पैसे कमाने की बात हुई, तो उसमें मूवी कुछ खास कर नहीं पाई। मतलब यार सीधा कंक्लूजन देखे ना इसका, तो मूवी को जितना हिट होना था ना उतनी हो नहीं पाई है। मतलब इतनी जो मेहनत थी सालों की जॉर्ज मिलर की, वो सारी बेकार तो नहीं गई, उसको पसंद किया गया लोगों के द्वारा। लेकिन जो पैसों के बारे में बात करते हैं अगर, तो इसका जो बजट था वो लगभग 155 से 185 मिलियन डॉलर का था। 155 से 185 मिलियन डॉलर्स का बजट था इसका। लेकिन जब इसने वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो केवल 375 मिलियन डॉलर था। तो भाई ये ना बॉक्स ऑफिस पर जो थी इतना हिट नहीं हो पाई मूवी। तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी मूवी बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन मूवी पैसा नहीं कमा पाई। तो भाई ये कुछ इस मूवी को रिलेटेड फैक्ट्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैड मैक्स मूवी के बारे में मैंने आपको बताई। बढ़िया लगी हो, आपको पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और यार सब्सक्राइब भी ठोक ही दो चैनल को यार। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट भी करना नीचे, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना।